हेलो गाइस, कैसे हैं सब। मेरा नाम है इब्राहिम, आप देख रहे हैं इब्राहिम अलग वाला चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ मच यू नीड टू अर्न इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन लंदन। जी हाँ, अगर आप एज अ कपल या इवन सिंगल लंदन में रहना चाह रहे हैं तो आपको कितनी मिनिमम अमाउंट अर्न करनी होगी। हमें लंदन में आए हुए 1 साल कुछ महीने हो चुके हैं। मैं 2 से 3 जॉब्स चेंज कर चुका हूँ और हम मेन लंदन जोन 3 में रह रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखूंगा कि अगर आप एज अ कपल या इवन सिंगल लंदन आना चाह रहे हैं तो आप इतना तो एक्सपेंस मानकर चलें। और साथ ही साथ हम एक एवरेज टू हाई इनकम चार्ट भी देखेंगे कि जहाँ के एक शख्स एवरेज इनकम यूके में कितनी अर्न कर पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि एक शख्स को लंदन में सर्वाइव करने के लिए कितनी अमाउंट अर्न करनी होगी, उससे पहले हमें कुछ फिगर्स को देखना होगा। यूके की टोटल पॉपुलेशन 68 मिलियन यानी तकरीबन 7 सीआर के करीब है, जिसमें से तकरीबन 3 सीआर के लोग प्रॉपर पे रोल या पे ई सिस्टम पर रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये तकरीबन 3 करोड़ लोग ही प्रॉपर पे रोल के थ्रू अपनी सैलरी रिसीव कर रहे हैं। ये नंबर देखकर आपको भी शॉकिंग लग रहा होगा कि यूके जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जहां आपको हर शख्स काम करता नजर आएगा, वहां ये नंबर इतना कम कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर्स, जो कि इसमें शामिल नहीं हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कैटेगरी आती है कैश इन हैंड या इलीगल जॉब करने वालों की। एज पर ONS ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये नंबर 500,000 लोगों पर मुश्तमिल है जो कि इलीगल या कैश इन हैंड जॉब कर रहे हैं यूके में, या जिसे शेडो इकॉनमी ऑफ द यूके भी कहा जाता है। मैं खुद भी स्टार्ट में कैश इन हैंड जॉब कर चुका हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये नंबर मिलियंस में है। आगे बढ़कर अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन हैज़ द हाइएस्ट पोर्शन ऑफ पीपल ऑन द पे रोल। अगर आप इस चार्ट को देखें तो हाइएस्ट ग्रोथ इन द पे रोल एम्प्लॉयज वॉज इन द सेक्टर ऑफ सोशल एंड हेल्थ केयर। तो अब हमें पता चल चुका है तकरीबन 7 करोड़ की आबादी में से 3.5 करोड़ लोग प्रॉपर पे रोल के थ्रू अपनी सैलरी रिसीव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक शख्स एवरेज इनकम यूके में कितनी अर्न कर पा रहा है। सो अब अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें कि एक शख्स एवरेज इनकम यूके में कितनी अर्न कर पा रहा है, सो एज पर लेटेस्ट ONS ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एक शख्स एवरेज इनकम यूके में 2200 पाउंड अर्न कर रहा है। और ये ग्रॉस सैलरी है, मतलब इसमें से अभी कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। इस अगर हम पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को देखें, टॉप 50% ऑफ द पीपल इन यूके अर्निंग 200 पाउंड पर मंथ, टॉप 25% ऑफ द पीपल इन यूके अर्निंग 3,421 पाउंड पर मंथ, टॉप 10% ऑफ द पीपल इन यूके अर्निंग 5,213 पाउंड पर मंथ, टॉप 5% ऑफ द पीपल इन यूके अर्निंग 7,100 पाउंड पर मंथ, एंड टॉप 1% ऑफ द पीपल इन यूके अर्निंग 14,823 pound per month, and all these salaries are gross salaries। इसका मतलब इसमें से कोई भी टैक्स अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ। क्या आप भी ये नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे? पर्सनली मैं नंबर्स ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर इन नंबर्स को देखने के बाद हमें ये आइडिया हो जाता है कि यूके में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक टिपिकल यूके सैलरी में से कितनी डिडक्शन होती हैं, मैंने एक एवरेज सैलरी पिक की है और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एवरेज सैलरी यूके में एक जो एवरेज सैलरी होती है उसमें कितनी डिडक्शन होती हैं। अगर आप इस सैलरी स्लिप को देखें, हमारे पास राइट साइड पे 3 तरह की डिडक्शन शो हो रही है। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास डिडक्शन आती है वो इनकम टैक्स की आती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो डिडक्शन आती है वो नेशनल इंश्योरेंस की डिडक्शन होती है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास डिडक्शन आ रही है वो है पेंशन की डिडक्शन। अगर आप यूके में 50,000 पाउंड सालाना कमा रहे हैं तो आपके ऊपर 20% 20% आपके ऊपर इनकम टैक्स डिडक्ट होगा। नेशनल इंश्योरेंस डिडक्शन जो होती है वो 10% होती है। और पेंशन की अमाउंट, इसी तरह आपकी पेंशन की अमाउंट डिडक्ट होती है। पेंशन की अमाउंट आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर कि आपने पेंशन में इनरोल नहीं होना। अगर हम इन तमाम डिडक्शंस को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो सैलरी बचती है वो है तकरीबन 1700 पाउंड समथिंग। अब अगर हम इस सैलरी को कॉस्ट से कंपेयर करें कि लंदन में अगर आप एज अ कपल या इवन सिंगल पर्सन रह रहे हैं तो आप इतना तो आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो रेंट की कॉस्ट आती है। लंदन के टोटल 9 जोन हैं और जैसे जैसे आप ऊपर वाले जोन में आते जाएंगे आपका रेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। मैं काफ़ी सर्च करने के बाद बता रहा हूँ कि जोन 1 टू जोन 5 टू 6 तक अगर आप रेंट देख रहे हैं तो फॉर कपल शेयर्ड अकोमोडेशन में आपको रेंट 1,000 पाउंड तक मिलेगा। अगर आप सिंगल पर्सन की बात करें तो शेयर्ड अकोमोडेशन में जो रेंट है आपको 500 पाउंड तक मिल सकता है। और अगर आप सेपरेट अकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं कि आपने सेपरेट रहना है और किसी के साथ शेयर्ड अकोमोडेशन नहीं लेनी, तो ये अमाउंट 1,500 पाउंड और इससे अबव जाती है।
तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो मेजर कॉस्ट आती है वो है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। लंदन फ्रॉम जोन 1 टू जोन 6 तक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में तो एक साइड की जर्नी आपको पड़ती है 3 पाउंड की। सो अगर आप सुबह काम पर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो 6 पाउंड आपकी कॉस्ट आएगी पर डे की जर्नी की। और इसी तरह अगर आप बस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो 1.75 पाउंड 13 मिनट्स की एक राइड होती है बस पे। सो अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो ये मंथली कॉस्ट 130 टू 150 पाउंड आ सकती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो बेसिक कॉस्ट में आती है वो फूड एंड ग्रोसरी की कॉस्ट आती है। अगर आप घर पर रिलाई कर रहे हैं और बाहर से फूड कम खा रहे हैं तो अगर आप बाहर से फूड कम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये कॉस्ट आपकी 250 पाउंड तक आ सकती है। अगेन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मगर यहाँ पे मैं 250 पाउंड लेके चल रहा हूँ। सो अगर हम इन कॉस्ट अगर हम तमाम कॉस्ट को एडअप करें अगर हम एवरेज ही लेकर चलें 1300 पाउंड अगर हम रेंट की कॉस्ट लें, 130 पाउंड अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लें और 200 अगर पाउंड अगर हम फूड की कॉस्ट लें तो ये हमारे पास कॉस्ट निकल कर आती है 1600 पाउंड समथिंग। अगर इस कॉस्ट को हम सैलरी के साथ कंपेयर करें जैसा कि हमने पीछे देखा तो हमारे पास सिर्फ 100 पाउंड का डिफरेंस आता है। सो अगर आप एक एवरेज पर्सन है और एक एवरेज सैलरी यूके में अर्न कर रहे हैं और स्पेशली लंदन में अर्न कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 1700 सैलरी कुछ भी नहीं है। सो इस क्वेश्चन मार्क के साथ कि अगर आप एक एवरेज सैलरी जो कि 2200 पाउंड है लंदन में अर्न कर रहे हैं कि आप बेटर लाइफ गुजार सकते हैं। इस क्वेश्चन मार्क के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।